जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर वंदन। आज के इस वीडियो में हम अंक शास्त्र के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। नामाक्षर अर्थात अल्फ़ाबेट्स हानिकारक हों या लाभदायक या फिर अति लाभदायक, इन सब का छिपा हुआ परत दर परत रहस्य आपकी जन्म कुंडली में है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। यह उसके काम और पर्सनालिटी पर भी गहरी छाप छोड़ता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मकालीन राशि के अनुसार रखे गए नाम और समाज में कॉलिंग नाम के आधार पर गणना की जाती हैं। व्यक्ति के ये नाम उसकी राशि भी तय करते हैं। नाम के प्रथम अक्षर से किसी भी व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। कौन से अल्फ़ाबेट्स आपके मित्र, शत्रु, लाभदायक अथवा हानिकारक साबित होंगे, इसे जानने के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण या फिर अवलोकन करने में एक योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको उचित परामर्श दे सकता है। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री या मकान में एम्प्लॉइज़ को नामाक्षर के आधार पर नियुक्त करके लाभ उठाया जा सकता है। कई मर्तबा कुछ केसेस में किसी मालिक ने अपने शत्रु नामाक्षर को नौकरी पर रखकर चोरी, गबन, हानि या कर्मचारियों द्वारा मालिक पर मारपीट अथवा यौन उत्पीड़न, शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित करने के आरोप लगाकर कोर्ट कचहरी में केसेस होते हुए देखे गए हैं। अमूमन जन्म कुंडली भी एक अजीब पहेली मानी गई है। कौन सा ग्रह कहाँ पर अशुभ फल दे रहा है या कब अपनी अशुभता दिखाएगा, अथवा वह स्वयं ही छलावा बनकर संसार में विचरण करने के लिए जीवन में अशुभ बनकर धोखा प्रदान कर रहा है, इस बात की जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन, कैसे और कहाँ धोखा देता है, इस बात की जानकारी को समझने के लिए जीवन के कारक ग्रहों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जन्म कुंडली में धोखे का भाव कौन सा है, किस ग्रह के कारण कौन सा धोखा हो सकता है, इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस स्थान पर कौन कैसे धोखा देगा, वह मित्र के रूप में देगा या वह व्यक्ति खुद ही अपने आप को धोखा देने के लिए अपने चेहरे पर बोर्ड लगाकर घूमेगा कि आइए और मुझे धोखा दीजिए, और इसके बाद जिसे देखो वही उस इंसान को धोखा देकर चलता बने। खुद धोखा खाकर वह व्यक्ति अपने आप चुपचाप होकर बैठ जाएगा। वैवाहिक मसलों में भी यदि आप जन्म कुंडली की अशुभता के समाधान के अनुसार मित्र व लाभदायक नामाक्षर से विवाह करते हैं तो आप जीवन पर्यंत स्वर्गिक आनंद उठाते रहेंगे। और यदि आप शत्रु नामाक्षर की युवती या युवक से विवाह कर लेते हैं तो हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट में तलाक के लिए मुकदमा कायम हो जाए। यही नियम मकान, फैक्ट्री, जिस कॉलोनी या शहर में रह रहे हैं उसका भी जन्म कुंडली के अनुसार लाभ हानि आदि के परिणाम देते हैं। कई बार जातक यह जानना चाहता है कि कौन से प्रथम अक्षर के जातक शत्रु या मित्र साबित हो सकते हैं, कौन से नाम का शहर ज़्यादा फायदेमंद होगा, कौन से नाम से अपनी फैक्ट्री या कंपनी का नाम रखा जाए। इस प्रकार के अनेकों सवाल मन में जागते हैं। नामाक्षरों के आधार पर पारस्परिक मित्रता या शत्रुता देखने की एक विद्या वर्ग विन्यास नाम से जानी जाती है। सास बहू के केस में अपनी जन्म कुंडली द्वारा किसी विद्वान या
योग्य एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करवाकर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, रोग अथवा ऋण में लाभान्वित हो सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित